क्लास 9 के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं, उसमें मिश्रण के अंतर्गत आपको आज तीसरा टॉपिक जो है कोलाइडल विलयन, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और इसका आपके लिए प्ले लिस्ट भी तैयार किया हूँ, प्ले लिस्ट से भी आपको सिलसिलेवार मालूम मिलेगा। तो कोलाइडल विलयन क्या है? देखिए, सबसे पहले ये एक विषमांगी मिश्रण याद रखिएगा। क्या है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण आपको बताए कि जिस मिश्रण में उसके घटकों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो विषमांगी मिश्रण निलंबन भी था, ठीक है। वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण। तो ये कोलाइडल विलयन जो है, समझ ये ना वास्तविक विलयन है, ठीक है, ना यह वास्तविक विलयन है और ना ही निलंबन है, ठीक है। यानी वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की स्थिति है, ठीक है। इसमें पदार्थ के कण ना घूमते हैं माध्यम में है और ना ही निलंबित रहते हैं। जैसे आपका निलंबन में क्या होता था कि माध्यम में कण निलंबित रहते थे, तो यह ना घूमते हैं और ना ही निलंबित रहते हैं, ठीक है, समझ गए। यानी ये वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच का भाग है, बीच की स्थिति है। इसके कणों का आकार जो होता है वह निलंबन से छोटा होता है, लेकिन वास्तविक विलयन से बड़ा होता है। और इसके कणों का जो आकार होता है वो 10 के पावर -9 से 10 के पावर -6 मीटर तक होता है। कणों का जो आकार है, ठीक है, समझ गए। अब इसमें देखिए, आप विलयन में क्या पढ़े थे? विलायक और विलय पढ़े थे ना। विलयन में आप पढ़े थे कि उसका दो भाग है, विलायक और दूसरा क्या होता था? विलय, ठीक है। विलायक कौन होता था? जिसकी मात्रा अधिक होती थी। और विलय कौन होता था? जिसकी मात्रा कम होती थी। तो कोलाइडल विलयन में विलायक नहीं होता है, उसको हम लोग परिक्षेपण माध्यम क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। और विलय नहीं होता है, वो होता है परिक्षिप्त परावस्था। क्या होता है इसमें? यानी कोलाइडल विलयन का अगर दो पार्ट करेंगे तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त परावस्था। अगर हम इसका उदाहरण लेना चाहें तो ये इसमें तो कोलाइडल का बहुत प्रकार है, जो कल के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक एक करके कि कौन उसमें परिक्षेपण होगा, कौन परिक्षिप्त होगा। लेकिन आप साधारण रूप से, जैसे मान लीजिए आपका दूध है, ये भी कोलाइडल विलयन है। रक्त, आपका खून जो है, स्याही जिससे आप लिखते हैं, ठीक है, ये आपका कोलाइडल विलयन है। आपका साबुन का झाग जो है वो कोलाइडल विलयन है, ठीक है। तो ये सब उदाहरणों से हम कोलाइडल विलयन के बारे में जान सकते हैं। कल मैं कोलाइडल विलयन का जो प्रकार है, समझ गया ना, वो बताऊंगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।